नाम की नारी थी, ध्यान रखना। और उसके जितने बेटा पैदा होते थे बड़ी विदुषी माँ थी, बड़ी ज्ञानवान थी। जो भी बेटा पैदा होता था हर बेटे को ये जन्म लेते ही क्या ज्ञान देती थी कि बेटा तुम नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो एक ईश्वर अंश हो, आत्मा हो। तो बालक जन्म ले और बैराग ले जाए, बालक जन्म ले बैराग ले जाए। कई बालक ऐसे ही कर दिए, संत बना दिए। अंतिम संतान जो बची थी, अब एक दिन पति ने सोचा इन्होंने तो सारे बच्चे हमारे बैरागी बना दिए, हमारा वंश कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा अरे देवी अब तो एक बालक को तो छोड़ दो, जाते हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम चल जाए। तो उसने कहा ठीक है, आपने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसे हम मंत्र जरूर दूंगी। उस बेटे के लिए एक ताबीज बनाया माँ ने। देखो माँ की बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, बच्चों को अच्छे संस्कार देने में माता का बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान देना, माता निर्माता भवती। माँ यदि निर्माण करने वाली है, माँ बच्चे को बनाने वाली है, तो मैं बता रहे हैं कि माँ ही अपने बच्चे को संत बना देती है, और माँ चाहे तो चोर बदमाश डाकू बना देती है। क्योंकि सबसे ज्यादा बेटा पिता के साथ रहता तो है, लेकिन जितना माँ की सानिध्य में रहता है उतना पिता की सानिध्य में नहीं रहता है। ताबीज बना दिया, बेटा की बाह में बांध दिया और कहने लगी बेटा मैं तो जा रही हूँ भजन करने। जब तेरे जीवन में कोई संकट आए, ध्यान रखना क्या कह रही है, तेरे जीवन में कोई आपत्ति आए, कोई संकट आए, तो ये ताबीज एक बार खोल के जरूर देख लेना। अब देखो माता पिता दोनों जंगल गए, भगवान का भजन किया, बेटा को राजगद्दी दे दी। बेटा राज्य चला रहा है, तो राज्य चलाने में बड़े संकट होते हैं भैया, हैं? जैसे आजकल प्रधान बन जाओ तो ऐसी बात ना, चैन की नींद ना आते, बहुत झंझट होते, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक दिन उस बेटा का मन इतना बेचैन हुआ, परेशान। अब उसने सोचा क्या करें, कहाँ जाएं। ऐसा पिताजी ने और माताजी ने राजपाट में मुझे बिलमा दिया, मेरा जीवन नरक बन गया। अरे ये दौलत किस काम की जब मन में चैन नहीं, क्या करे। तो उसको बात याद आ गई, अरे मेरी मैया ने कहा था, ताबीज दिया था कि बेटा जीवन में संकट आए तो एक बार खोल के जरूर देख लेना। तो उस बेटा ने जैसे ही ताबीज खोल के देखा तो उसमें लिखा है बेटा कुसंगति से दूर रहना, सदा संतों की सानिध्य में रहना, सदा सुबह शाम हरि का चिंतन करते रहना, तुम्हारा बेड़ा पार अवश्य होगा। प्यारे सज्जनों, ये मालाओं का सम्मान हमारे भैया भी करके गए थे, अब शायद भरतना से आए हैं। अच्छा, तो बहुत दूर से भक्त आए हैं, भगवान उनको सुख शांति दे, सदा आगे बढ़े, ईश्वर से कामना है। और ये माला का सम्मान और पगड़ी का सम्मान जो रौली शास्त्री बिटिया है उनकी माता जी ने किया है। बहुत बहुत हम तो चाहेंगे ऐसी बेटियां भगवान सबको दे, और बेटी को अच्छा बनाने में माँ का बहुत हाथ होता है। हम आपको आगे चल के बताएंगे अभी कथा के माध्यम से। माताओं को सदा अपनी बेटियों को अच्छी ही शिक्षा देनी चाहिए, भगवान सदा उन्हें सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े, मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। उस बेटा ने वो छोटा सा मंत्र पढ़ा, एक मंत्र ने उस बेटा के जीवन को बदल दिया। उसने कहा अरे
ये संसार की सुविधाएं, ये संसार का सुख परमात्मा के सामने सब फीका है। उसने अपने राज्य पाठ से थोड़ा मन हटाया, भगवान के चरणों में लगाया, संतों की सानिध्य में गया और हरि का चिंतन करने लगा। सारी टेंशन खत्म हो गई और उस बेटे का जीवन बदल गया। बोल गोविंद भगवान। ये है सत्संग की बात। तो जिस सत्संग में आज हम सभी गोता लगा रहे हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। आज तो एक नहीं दो, तो क्या होता है उससे? हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा है वो दूर हो जाता है। विदाई माने उसकी विदा हो जाती है, दूर हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है सज्जनों। और जब हमारे अंदर से विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका नाश हो जाता है, फिर जीव के अंदर सुंदर विवेक का उदय होता है। ध्यान रखना, सुंदर विवेक का उदय होता है। और विवेक तो एक ऐसी चीज है, देखो ज्ञान है अच्छी बात है, जैसे भक्ति जो है यानी ज्ञान जो है ना, वो भक्ति के बिना समझ लो लंगड़ा होता है। भक्ति ज्ञान के बिना अंधी होती है। भक्ति होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यदि हमें ज्ञान है, हम विद्वान हैं और उस विद्वता के साथ में मेरे पास में विवेक नहीं है, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति बिना अनर्थ किए रह ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान के साथ में, भक्ति के साथ में विवेक का होना अति आवश्यक है। और गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या लिखा? बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती है। ध्यान रखना, सत्संग एक ऐसी बूटी है, सत्संग एक ऐसी दवा है। कहते हैं ना, हमें ज्ञान से भी जो चीज प्राप्त नहीं होती है वो सत्संग से प्राप्त हो जाती है। कोई भगत यदि भगवान को प्राप्त कर ले, बड़ी बात नहीं है। भगवान को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, समझना। लेकिन भगवान को अपने हृदय में संभाल के रख पाना बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं गलती हो जाती है। यदि कुछ मिल जाए, हम धनवान हो जाएं, हम बड़े हो जाएं, तो उसमें कभी न कभी हमारा अभिमान आड़े आ जाता है। और जहाँ अभिमान आया वहाँ भगवान नहीं है। अभिमान को यदि त्यागना है, अभिमान को दूर करना है, तो इसके लिए सत्संग की बहुत बहुत आवश्यकता है। ध्रुव जी ने भगवान प्राप्त किए और दोनों चीजें उनके अंदर हो गई, अहंकार भी आ गया, क्रोध भी आ गया। क्यों? कहते हैं कि ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किए थे, लेकिन अभी ध्रुव जी ने सत्संग नहीं सुना था, इसलिए उनसे गलती हो गई। समझना, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग तो बहुत बड़ी चीज है बंधुओं। धीरे 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 सत्संग से क्या होता है, हमारा मन जो है ना एकाग्र होता है। हमारा मन एकाग्र होता है। सत्संग से मन का भटकना दूर होता है। हमारे अंदर जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं, क्योंकि धीरे 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 जैसे कपड़े में दाग लग जाए तो हम धुलते धुलते उसको बहुत फीका कर देते हैं। ऐसे ही रोज सत्संग सुनते 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 एक दिन वो होता है कि हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है। संत विद्वानों ने कहा है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः
मन को कंट्रोल में करना है तो क्या करना है? एक आसन में बैठना सीखो। एक आसन में बैठो और हर श्वास में भगवान का चिंतन करो। अच्छा संग करो। क्या बताया? संग। महाभारत में एक मदाल